कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए राहु केतु का एक अलग ही प्रकार का योग बना रहा है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। एक शब्दों में यूं कहें तो सीधा धन राहु केतु नहीं देते हैं, पहले इंसान की किस्मत को हिलाते हैं, फिर दिशा बदलते हैं और तरह तरह की घटनाएं होती है। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि 3 लॉटरी की पर्ची बाहर निकली है। आपका नाम की 3 पर्ची बाहर निकली है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस समय रहते मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा संकेत देखने को मिल सकता है और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह संकेत बता रहा है कि तुम्हारा होश उड़ जाएगा। हर किसी के लिए यह नहीं है, लेकिन हाँ, जिसके पास आज का वीडियो पहुंचा है, समझ जाइए आप खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, राहु भ्रम का ग्रह है और केतु कर्मों का हिसाब करने वाला ग्रह है और जब यह दोनों सक्रिय होते हैं तो जीवन में 3 बड़े मोड़ आते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं 3 संकेत या फिर यूं कहें कि ज्योतिष शास्त्र ने अवसर आपको जो दिया है उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव एक बार लिख दीजिए। आप चाहें तो थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं क्योंकि समय बदल रहा है, इसलिए भाग्य बदलने की तैयारी में लग जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, पहले जो संकेत है वह है धन का अवसर। जी हाँ, यह जरूरी नहीं है कि सच में 50 लाख की लॉटरी आपके हाथ आ ही जाएंगी, परंतु उम्मीद को नहीं छोड़ना है क्योंकि मौका जरूर आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल सकता है। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा क्योंकि झूठी बातें बोलना मेरा मकसद नहीं है। अचानक पैसा रुका हुआ भुगतान या फिर नया काम या कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। जी हाँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि भगवान का संकेत एकदम क्लियर है। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में तुम्हारी ज़िंदगी में नए अवसर आएगा, लेकिन पकड़ना आपको है, संकेत को समझना आपका काम है। समय बहुत कम है अकेले में देखिएगा क्योंकि अब तुम्हारा होश उड़ने जा रहा है। खुशियां तुम्हें मिलेगी लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ अचानक अच्छा हो जाएगा, ऐसा संदेश मिल रही है। दोस्तों, आज की ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा संकेत ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में न जाने कितने वर्षों से कर्ज से आप परेशान हैं, भगवान कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला है। राहु कर्ज देता है लेकिन केतु मुक्ति का द्वार खोलता है और राहु केतु दोनों का खेल आपके जीवन में होने जा रहा है और तुम्हारे नाम के अचानक लॉटरी के 3 पर्चे बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं खुशनसीब वाले इंसान हो तभी आपकी ज़िंदगी में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अगले आने वाले समय में समाधान मिलेगा जिससे पुराना बोझ पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा। कोई समझौता हो सकता है, कोई बड़े बुजुर्ग आपके सामने आएगा और सही गलत का जानकारी आपको देगा, उसके बाद आप समझौता करने में भलाई समझेंगे। कोई नई योजना आपके दिमाग में आ सकता है, अगर आप उसी योजना पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलना निश्चिंत है। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ कृपया करके उसे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। या कोई दोस्त आपकी मदद करे, रिश्तेदार से आपको मदद मिले या भगवान से मदद मिले, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में भगवान बनाकर बच्चा या फिर धरती में पधारेंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों, राहु केतु का खेल कुछ इस प्रकार होगा कि आपके कुंडली की पूरी दिशा बदलने वाले हैं, लेकिन शर्त इतना ही है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हमारी ज़िंदगी में हर प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन अगर हम तुरंत हार मान जाएंगे तो सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे। हमारा जीत वही होता है जहां हम मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं। तुम्हारी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा भी आखिर कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियां आ सकती है और कौन से दुश्मन हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और कैसे उन लोगों से आपको सावधान रहना है। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, बस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, यही अनुरोध है आपसे हाथ जोड़कर। आगे मैं आपको तीसरे सबसे गंभीर संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सही समय पर कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर देते हैं, गद्दार लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। तीसरा संकेत यही है कि अब तुम्हारी जिंदगी में 4 लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। 3 स्त्री और 1 पुरुष है जो आपके ऊपर इतना जलता है, यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियों का भी प्रयोग कर रहा है, तांत्रिक क्रिया करवा रहा है और आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है। यही लोग
होंगे जो सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे बहुत सब करता है और गलत बात बोलता है, लेकिन पीछे से आपकी तरक्की से काफ़ी ज़्यादा जलता है और आपको रोकता भी है। इसलिए केतु सच उजागर करके ही मानेगा। और आज का वीडियो आपके सामने आया है तो समझ जाइए ना, भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इसलिए। और वैसे अगर एक शब्दों में कहें तो देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप मुसीबत से बच कर रहें। और तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी परेशानी है कुछ समय के लिए है, आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हर एक चीज़ों की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। बस वीडियो को अकेले में देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, प्रतिक्रिया में गलती मत कीजिएगा। यानी कि अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है ना, तो समय आपको सबसे पहले समझना है और अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्से में आप अपने मुंह से कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए शांत रहना, क्योंकि सत्य अपने आप सामने आएगा। आज तक सच्चाई को कोई छुपा कर नहीं रख पाया है, क्योंकि हम इंसान गलत करके भी भूल जाते हैं, परंतु भगवान हर एक चीज़ों का हिसाब किताब रखता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में संकेत देता है कि भाग्य नहीं लिखता, कर्म ही असली चाबी है। यानी कि आप जो समझ रहे हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आप पाओगे, परंतु आपको हर एक परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना है। गलती से भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं तो लोग आपका इज्जत करना छोड़ देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, संयम रखेंगे, सही समय पहचान लेंगे तो दुनिया वाले तुम्हारा तारीफ करेगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे खुशी आ जाती हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसे भी मुसीबत आ जाती है जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं। यही तो ज़िंदगी है। भगवान हम लोगों को खेला रहा होता है, लेकिन हम भगवान के संकेत को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको 3 संकेत आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों, राहु केतु संकेत देते हैं कि लेकिन आपको कभी भी खाली हाथ नहीं रखना है। खाली हाथ आपको अभी रहने भी नहीं देगा। मैंने आपको कहा था ना कि 50 लाख रुपये के 3 लॉटरी की पर्ची बाहर निकली है, और अब जो होगा जीवन भर याद रखोगे। इतिहास में पहली बार तुम्हारी ज़िंदगी में इस प्रकार की घटनाएं होंगी। जो मैं बोल रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। आज सही आपको एक उपाय का प्रयोग करना है, और भगवान सूर्यदेव तथा हनुमान जी का उपाय ध्यान से सुनिएगा। रविवार के दिन तांबा, गेहूं, गुड़, लाल चंदन या लाल कपड़े का दान करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और सूर्य दोष भी दूर होते हैं। तथा रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाने से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्यदेव जी के यह 2 उपाय कर लेने से तुम्हारी जिंदगी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। तुम्हें खुशियां तो मिलती ही है, लेकिन कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। सभी प्रकार की परेशानी अब खत्म होंगी और जीवन की नैया पार लगने वाली है। इन उपायों का प्रयोग करने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन की शक्ति मजबूत होती है, और आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आपको हर एक रोज सुबह नहाना है, देवी देवताओं का नाम मात्र 5 मिनट स्मरण करना है, और आखिर आप कौन से लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना है, और अच्छे स्वास्थ्य कपड़े पहनना है। उसके बाद दिनचर्या में आप जो भी करते हैं वह करो, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से करना होगा। आज का वीडियो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी हो सकता है। क्योंकि आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं। यह सबसे प्रभावी उपायों में से एक है और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए काफी ज्यादा कारगर है। हनुमान जी को मीठा अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए उन्हें बूंदी के लड्डू या फिर गुड़ चूरमा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे भाव से ही हनुमान जी की खुश रह सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी हमारे श्रद्धा को सबसे ज़्यादा देखते हैं। अगर आप प्रभु श्री राम जी का नाम को भी जाप करते हैं तो ऐसे में भी आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। 24 घंटे के भीतर आपको मतलबी लोगों से मुलाकात हो सकती है। ऐसे में आपको अपने हर एक प्रकार के प्राइवेट बात को छुपा कर रखना है, किसी के पास शेयर नहीं करनी है। उसके बाद समय की नजाकत को समझना है कि आखिर समय मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अगर सच्चाई से लड़ोगे ना, तभी सफलता प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे जो पार्टनरशिप है वह तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे या फिर प्यार और अधिक बढ़ेगा, आपकी महत्व को समझेगा। दोस्तों, अगर खुद के जीवन साथी यानी पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का लड़ाई चली आ रही है तो आपस में बैठकर समस्या को सुलझाने के बारे में सोचिए। अपने रिश्तों के बीच किसी तीसरे इंसान को कभी भी आने मत दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर झगड़ा शांत होने की जगह और अधिक झगड़ा बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि दूरियां भी आ सकती है।
कभी कभी काफ़ी ज़्यादा कठिन निर्णय हमें लेने में बहुत मुश्किल होता है। हमारे रिश्तों में न जाने किस प्रकार की टेंशन चली आ रही होती हैं और हम लोग गलत कदम उठा लेते हैं, तभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु अगर आपके जीवन में जिसमें पैसों की समस्याएं हैं तो दोनों मिलकर आपको सोचना चाहिए कि कैसे गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाया जाए, क्या करें जैसे तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानी खत्म हो जाए। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, इसलिए समय बहुत कम है और अभी भी आपके पास समय है, इसलिए तैयार हो जाओ। मालामाल होने के लिए आपको निरंतर मेहनत और कॉन्फिडेंस रखना है, तुम्हारा सारे कार्य बन जाएगा। पिछले मंत्राल आप सोचिए कितने जगह आप लोगों ने आपको गरीब समझा है, कितने ज़्यादा लोगों ने आपका इंसल्ट किया है। आपके पास पैसे नहीं थे तो लोग आपसे बात करना बंद कर दिया करता था। आप सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में हमेशा गलत ही सोचता है। आपकी औकात के अनुसार समाज में आपका इज्जत मिल रहा है, इसलिए आज से ही आप लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाइए। अगर दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों समय आपके लिए अनुकूल है, यानी कि तुम्हारे रुके हुए जो भी कार्य हैं उसमें गति आने की संभावना अधिक है। अगर आप चाहें तो किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों तनाव को खुद पर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। लापरवाही से बैंक या फिर निवेश से जुड़ा कोई काम बिगड़ सकता है। युवा मौज मस्ती की वजह से अपने जरूरी काम में ढिलाई कर सकते हैं, जिसके कारण आपके काम की जो टाइम पीरियड है वह काफ़ी आगे बढ़ सकता है और इस सब को काफ़ी ज़्यादा घटने की घाटा लगने की संभावना है। इसलिए समय के साथ अपने आप को अपडेट करें, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाएं और प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करें। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बोलते हैं कि गुरुजी नाम जप करने से आखिर क्या हो जाएगा। देखिए नाम जप करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवी देवता हमारे अधीन हो जाते हैं। उसके बाद जो सोचते हैं वैसा ही कार्य मेरे बनने लगता है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो पॉजिटिव घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। जैसा आपका दिमाग में चली आ रही होती हैं वैसा ही संकेत यूनिवर्स तक पहुँचता है। यूनिवर्स आपको वैसा ही बना देता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप लगातार कई दिनों से दुख कष्ट परेशानी के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियां हैं, मैं बहुत खुश हूं, ब्रह्मांड मुझे सब कुछ दे रहा है, तो ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ तोहफा देंगे। वैसे में अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा नजर आ रही है, आय अच्छी बनी रहेगी और योग लोगों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। दिन का अंत काफ़ी ज़्यादा सुखद रह सकता है। कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं, क्योंकि आज आपका शुभ अंक जो है वह है 9 और 2 तथा शुभ रंग है केसरी और लाल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।